हाय। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो वेबसाइट और सिर्फ HTML और CSS का यूज़ करते हुए हम ये ज़बरदस्त पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने वाले हैं जो कंप्लीट रिस्पॉन्सिव होने वाली है। अगर मैं आपका इसका रिस्पॉन्सिवनेस दिखाऊं तो देखो ये किस तरीके से अपने आप को खुद से रिस्पॉन्सिव कर रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से अपने आप को रिस्पॉन्सिव कर लेगा और जैसे ही ये मोबाइल डिवाइसेस में जाएगा तो मोबाइल डिवाइसेस में इसका नेव बार भी देखो किस तरीके से रिस्पॉन्सिव हो चुका है। मोबाइल डिवाइसेस में ये आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिखेगी कि ये आपका अबाउट मी का पेज आ जाएगा, ये आपका पोर्टफोलियो सेक्शन आ जाएगा और उसके बाद हमारा इन दी एंड क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट अस का पेज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपको क्या दिखेगी, मोबाइल डिवाइसेस में दिखेगी। और अगर मैं आपको इसको मीडियम डिवाइसेस में दिखाऊं, टैबलेट वगैरह में, तो देखो टैबलेट वगैरह में ये आपको कुछ इस तरीके की आपको अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट दिखने वाली है। तो ये एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो वेबसाइट होने वाली है जो हम सिर्फ HTML और CSS का यूज करते हुए बनाने वाले हैं। ये कंप्लीट बिगनर फ्रेंडली वीडियो होने वाली है। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत HTML CSS भी आती है तो आप लोग मेरे साथ इस वेबसाइट को कंप्लीट रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। ठीक है, हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और फिर हम इस वेबसाइट को एंड तक रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं। अगर मैं आपको इस वेबसाइट का पूरा कंप्लीट डेमो दिखाऊं तो मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ चलकर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा नेव बार में देखो मैंने किस तरीके का जो है वो होवर इफेक्ट लगाया हुआ है। ठीक है, कितना जबरदस्त होवर इफेक्ट है ये। और फिर ये वाला बटन देखो कितना जबरदस्त है। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ लेके चलूँ, देखो जैसे ही मैं नीचे जा रहा हूँ तो देखो मेरा नेव बार क्या हुआ है, एक जगह स्टिक हुआ हुआ है। ये चीज़ भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद देखो अबाउट मी का पेज आ जाएगा, यहाँ हम इमेज लगा सकते हैं, अपने बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं, स्किल्स वगैरह बता सकते हैं। उसके बाद ये पोर्टफोलियो सेक्शन आ जाएगा जहाँ हम अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं, डिजाइंस वगैरह लगा सकते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज आ जाएगा। एक और चीज़ अगर आपको दिखाऊं तो देखो, अगर मैं पोर्टफोलियो पर क्लिक कर रहा हूँ तो पोर्टफोलियो पर जा रहा हूँ, अबाउट पर क्लिक कर रहा हूँ तो अबाउट पर जा रहा हूँ, होम पर क्लिक कर रहा हूँ तो होम पर जा रहा हूँ, कॉन्टैक्ट पर आऊँगा तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पर भी आ जाऊँगा। तो ये एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो वेबसाइट होने वाली है जो हम इस वीडियो में कंप्लीट बनाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ HTML और CSS का यूज़ करते हुए। अगर मैं आपको यहाँ लेकर चलूँ और मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, एक फोल्डर बनाया हुआ है रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो वेबसाइट यूजिंग HTML एंड CSS के नाम से, और इस फोल्डर के अंदर मैंने अपना VS कोड को ओपन कर लिया है। इसके अंदर मैंने दो फोल्डर बनाए हुए हैं। एक मैंने IMG नाम से फोल्डर बनाया जिसमें मेरी दो इमेजेस हैं जो मैंने होम सेक्शन में और अबाउट सेक्शन में यूज़ करी हैं, वो दोनों यहाँ पर हैं। और जो मैंने पोर्टफोलियो सेक्शन में 6 इमेजेस लगाई हुई हैं वो सारी इमेजेस यहाँ पर हैं। अब आप बोलोगे कि यार मुझे इमेजेस कैसे मिलेंगी, तो देखो जैसे ही मैं अपना सोर्स कोड अपलोड करूँगा इस वीडियो को अपलोड करने के साथ, तो मैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में एक लिंक दे दूंगा गिटहब का, वहाँ से आप लोग सोर्स कोड भी ले सकते हो और वहीं पर ही आपको ये इमेजेस भी मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हो अपनी मर्जी से कोई इमेजेस डाउनलोड करना तो देखो दो वेबसाइट्स बहुत अच्छी हैं जो मैं भी यूज़ करता हूँ इमेजेस वगैरह के लिए, और वो है ये। एक है pexels.com, यहाँ पर आप कोई भी कीवर्ड से रिलेटेड सर्च करोगे, यहाँ पर आपको जो है वो काफ़ी सारी इमेजेस मिल जाएंगी, आप इसको फ्री डाउनलोड कर सकते हो। और एक और है freepik.com, तो यहाँ पर भी आपका यही है कि आप जो है वो कोई भी वर्ड लिखो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त इमेजेस मिल जाएंगी। यहाँ से भी आप लोग फ्री इमेजेस जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ज़बरदस्त इमेजेस होती हैं। ठीक है, उसके अलावा एक सोर्स एंड स्प्लैश वेबसाइट भी, तो अगर आप चाहो तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर VS कोड में, और यहाँ पर आने के बाद हम सबसे पहले जो अपनी फाइल बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं index.html के नाम से। तो मैं बना लूंगा index.html के नाम से एक फाइल बना लूंगा। ठीक है, ये हमारी HTML की फाइल हो गई। और एक मैंने बनानी है style.css के नाम से फाइल जो मेरी CSS की फाइल होने वाली है जिसमें मैं वेबसाइट को डिजाइन करने वाला हूँ। मैं आऊँगा यह index.html की फाइल में, यहाँ आने के बाद मैं Shift 1 प्रेस करूँगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, हिट एंटर करूँगा, HTML की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट हो जाएगी। टैब प्रेस करूँगा, दोबारा टैब प्रेस करूँगा, टाइटल के टैग में आऊँगा, यहाँ पर मैं टाइटल लिख लूँगा पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, और इस तरीके से करने के बाद अब मैं एक काम ये करूंगा कि मैं आ जाऊंगा यहाँ बॉडी के टैग में। मैं एक सेकंड, सबसे पहले मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि मैं अपनी CSS की फाइल को लिंक करवा लेता हूँ। तो लिंक करवाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, link:/CSS। style.css की जगह style.css ही लिखना है क्योंकि मेरी CSS की फाइल का क्या नाम है, style.css है। उसके बाद मैं आ जाऊँगा बॉडी के टैग में। अब देखो जो एक बिगनर होता है ना, उसको जब वो HTML सीख लेता है, CSS सीख लेता है, तो उसको प्रोजेक्ट्स बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती है। वो ये सोच रहा होता है कि यार पहले मैं क्या चीज़ करूँ, पहले मैं क्या चीज़ बनाऊँ, किस चीज़ से किस स्ट्रक्चर को फॉलो करूँ, किस स्टेप्स को फॉलो करूँ। तो ये सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की HTML CSS की स्किल्स और आप लोगों की प्रोजेक्ट बनाने की स्किल्स और ज़्यादा ग्रो हो जाएंगी। देखो सबसे पहले हमने क्या बनाना है, नेव बार, क्योंकि हमारी वेबसाइट में सबसे पहले क्या आने वाला है, नेव बार आने वाला है। मैं यहाँ पर एक कॉमेंट लगा लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ नेव बार। ठीक है, यहाँ से मेरा नेव बार स्टार्ट होने वाला है। अब नेव बार बनाने के लिए हमारे पास HTML5 का एक सिमेंटिक एलिमेंट होता है, वो होता है नेव, जो हमारे पास नेव बार बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं लिखूंगा नेव डॉट किस लिए हम यूज़ करते हैं, क्लास बनाने के लिए। तो मैं यहाँ लिख लूंगा नेव बार। तो अब एक नेव टैग बनेगा जिसकी क्लास क्या होगी, नेव बार। तो देखो ये मैंने क्या कर दिया, एंटर प्रेस किया तो मेरे पास ये आ गया। अब मैंने बनाने हैं LI, जो आपको ऊपर दिख रहे थे, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, वो सारी चीज़ें। तो मैंने बनाना है UL के अंदर बनाना है। तो मैं ये ग्रेटर देन का साइन यूज़ करूंगा, फिर मैं लिखूंगा LI। कितने LI बनाने, मैंने 4 LI बनाने। तो मैं स्टेरिक का साइन लिख लूंगा 4।
4। तो अब यूएल के अंदर कितने एल आई आ गए हैं, 4 एल आई आ गए। अब मैं वीएस कोड की मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ करूंगा। वो कैसे करते हैं कि ऑल्टर की प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं जहाँ जहाँ क्लिक करूंगा वहाँ वहाँ क्या होगा, मेरे पास मल्टी कर्सर्स जो है वो आ जाएंगे। देखो मल्टी कर्सर्स आ गए। अब मैं यहाँ पर लिख लूंगा ए, ये होता है हमारा एंकर टैग जो हम लिंक्स वगैरह लगाने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मैं लिख लूंगा हैश होम। अब ये हैश क्या है, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। मैं यहाँ पर लिख लूँगा कि सबसे पहला जो मेरा होने वाला है वो होने वाला है होम। उसके बाद जो होने वाला है वो होने वाला है अबाउट। अबाउट होने वाला है और उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। और अबाउट के बाद जो हमारे पास होने वाला है वो होने वाला है पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो होने वाला है। और उसके बाद हमारा होने वाला है कॉन्टैक्ट। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा क्या, कॉन्टैक्ट। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर भी मैंने सेम यही चीज़ करनी है। मैं यहाँ पर भी अबाउट लिख लूँगा, यहाँ पर भी मैं पोर्टफोलियो लिख लूँगा, पोर्टफोलियो, और यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा, कॉन्टैक्ट लिख लूँगा। ठीक है, इस तरीके से कर लिया। अब ये मेरा क्या हो चुका है, नेव बार मेरा कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ इतना ही काम मैंने नेव बार में करना था। मैं कंट्रोल एस से सेव करूँगा, गो लाइव पर क्लिक करूँगा। लाइव सर्वर क्या करेगा, मेरी index.html की फाइल को मेरे वेब ब्राउजर में रन करके दिखा देगा। ठीक है, तो जो मैंने टाइटल दिया है, जो मैंने नेव बार बनाया है, वो मुझे यहाँ पर शो हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने अब इस बेकार से नेव बार को स्टाइल करना शुरू करना है और बिल्कुल इस तरीके का हमने नेव बार अपना बनाना है। तो हम चलते हैं यहाँ पर अपनी style.css में। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने करना है वो ये करना है कि मैं यूज़ करूँगा यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर हम ऐसे लगाते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, यहाँ पर मैं जो स्टाइलिंग लिखूंगा वो मेरे पूरे वेब पेज पर अप्लाई होने वाली है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मार्जिन मेरी क्या कर दो, मेरी मार्जिन को कर दो 0। मार्जिन को क्या कर दो, 0 कर दो। मार्जिन 0 इस वजह से बोल रहा हूँ कि जो बाय डिफॉल्ट जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रही होती है उसको रिमूव करना है। और पैडिंग को भी क्या कर दो, अभी यहाँ से कर दो 0 कर दो। ठीक है, ताकि जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग आ रही होती है उसको 0 कर दो। उसके बाद कर दो बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी किस लिए काम आती है, अगर मैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा तो इसका मतलब ये होता है कि आप खुद से जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं लो। जो आपको साइज मैं दूंगा इमेजेस का, किसी भी चीज़ का वेट और हाइट जो भी मैं दूंगा आप एग्जैक्ट वही रखना। ठीक है, कोई मार्जिन पैडिंग एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। उसके बाद मैं बोलना चाहता हूँ फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली यार मुझे जो अच्छी लगती है ना, वो मुझे ये टाइम्स न्यू रोमन बड़ी अच्छी लगती है, तो मैं यहाँ पे लगा लूंगा टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, ये सिर्फ काम हमने करना है यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर। अब मैंने यहाँ से अपना नेव बार का काम स्टार्ट करना है, तो मैं बोलूँगा ये मेरा नेव बार का काम स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। और यहाँ आने के बाद मैं बोलूँगा डॉट नेव बार। डॉट नेव बार, अब मैंने डॉट नेव बार क्यों लिखा, क्योंकि मेरी नेव टैग की जो क्लास है उसका नाम क्या है, नेव बार है। तो डॉट लगाकर हम जो है वो क्लास को एक्सेस करते हैं। सबसे पहले मैं बोल दूंगा डिस्प्ले। डिस्प्ले तुम अपना क्या ले लो, फ्लेक्स ले लो, ताकि यार मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जो है वो सेंटर वगैरह में कर सकूं। मैंने बोला डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्स ले लो। जस्टिफाई कंटेंट क्या ले लो तुम, सेंटर ले लो। जस्टिफाई कंटेंट तुम क्या ले लो, सेंटर ले लो। और अलाइन आइटम्स भी तुम क्या ले लो, सेंटर ले लो। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको बोल दूंगा। उसके बाद मैं इसको बोलूंगा कि भाई जो तुम्हारा बॉर्डर कलर है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, सॉरी बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर जो है तुम्हारा वो तुम क्या लो, तुम ले लो RGBA। RGBA के अंदर हम जो है वो रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फा की वैल्यू दे सकते हैं। रेड की वैल्यू मैं दे रहा हूँ 0, फिर उसके बाद ग्रीन की भी वैल्यू 0 दे रहा हूँ, उसके बाद ब्लू की भी वैल्यू 0 दे रहा हूँ, और अल्फा की वैल्यू मैं दे देता हूँ 0.5। ये अल्फा की वैल्यू ये होती है कि जितनी ज़्यादा आप डार्क या लाइट करना चाहो आप कर सकते हो। कंट्रोल एस से सेव करूँगा और ज़रा आपको चलकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद हमारा जो है वो पोर्टफोलियो, ये नेव बार अभी कुछ हमें इस तरीके से दिख रहा है। देखो हम अपने नेव बार को यहाँ से उठा के बीच में भी लिया है, किसका यूज़ करते हुए, फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करते हुए। अब उसके बाद बारी आती है यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद अब मैं अपने नेव बार के यूएल को डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो मैं नेव बार के यूएल को डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर यूएल, और यूएल के अंदर मैं बोल दूंगा कि भाई तुम भी अपना डिस्प्ले क्या ले लो, तुम अपना डिस्प्ले ले लो फ्लेक्स। डिस्प्ले क्या ले लो, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ फ्लेक्स ले लो। लिस्ट स्टाइल तुम ले लो नन। लिस्ट स्टाइल तुम ले लो नन, कि भाई कोई तुम्हारे पर स्टाइल वगैरह नहीं आना चाहिए लिस्ट स्टाइल का। और मार्जिन तुम ले लो, मार्जिन ले लो 20 पिक्सल और 0 पिक्सल, 20 पिक्सल, सॉरी 20 पिक्सल और 0 पिक्सल की तुम क्या ले लो, मार्जिन ले लो। ठीक है, तो मैंने ये इस तरीके से जो है वो इसको दे दिया है। अब उसके बाद जो हमने काम करना है अभी हम देख लेते हैं। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और ज़रा चलकर देखते हैं। तो देखो हमें जो है वो इस तरीके से हमारा नेव बार जो है वो मिल चुका है अभी। अब ये जो बीच में ये जो लाइन वगैरह आ रही है, ये सारी चीज़ें हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं डॉट नेव बार लिखूंगा। डॉट नेव बार लिखने के बाद मैं बोलूँगा यूएल का जो एल आई है, हमारे यूएल का जो एल आई है उसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बढ़ा दो। फॉन्ट साइज़ बढ़ा दो, फॉन्ट साइज़ उसका कर दो 1.1 रैम। ठीक है, 1.1 रैम उसका फॉन्ट साइज़ कर दो। और फॉन्ट वेट मतलब उसका जो बोल्डनेस का जो साइज़ है वो क्या कर दो, उसको बोल्ड कर दो। ठीक है, फॉन्ट वेट क्या कर दो, बोल्ड कर दो। तो अब आपको बोल्ड भी मिल जाएगा आपका लिखा हुआ, और थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ भी बढ़ चुका है। तो देखो इस तरीके से हो गया। अब क्या करना है, अब मैंने डायरेक्ट किसको टारगेट करना है, मैंने टारगेट करना है इस होम को, अबाउट को, पोर्टफोलियो को, इनको टारगेट करना है। तो इनको टारगेट करने के लिए ये हैं किसके अंदर, एंकर टैग के अंदर। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं अब अपने नेव बार यूएल एल आई के
ए एंकर टैग को जो है वो मैं टारगेट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर आने के बाद बोल दूंगा डॉट नेव बार लिखना है, नेव बार के बाद मैं बोलूँगा यूएल के बाद मैं बोलूँगा एल आई के बाद मैं बोलूँगा कि मैंने अपने एंकर टैग के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको टारगेट करना है। सबसे पहले तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर दो, नन कर दो, ताकि जो नीचे लाइन आ रही है वो जो है वो बिल्कुल हट जाए। उसके बाद क्या कर दो, कलर अपना क्या कर लो, वाइट कर लो। ठीक है भाई, ब्लू जो है वो कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम पे, तो तुम कलर अपना वाइट कर लो। उसके बाद बॉक्स शेड और जो पैडिंग क्या कर लो, अपनी पैडिंग यहाँ पर देंगे। पहले पैडिंग हम इसको यहाँ पर दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 8 पिक्सल दे देते हैं, 8 पिक्सल दे देते हैं और 25 पिक्सल यहाँ पर हम इसको दे देते हैं। ठीक है, पैडिंग हमने दे दी। उसके बाद हमने इस पर जब मैं होवर करूँ तो मैंने ट्रांजिशन इफेक्ट भी लगाना है। अगर मैं चलो ऐसे ही करके दिखाता हूँ, अभी कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और अभी आपको चल के दिखाता हूँ, तो देखो अभी कुछ हमें इस तरीके का दिख रहा है हमारा। ठीक है, पोर्टफोलियो थोड़ा अच्छा, ये हमारा नेव बार जो है वो अच्छा दिख रहा है। अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब मैं आता हूँ कि भाई जब मैं होवर करूँ तब इस पर क्या चीज़, क्या प्रॉपर्टीज़ जो है वो अप्लाई हो। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं इसी क्लास को यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, क्योंकि मैंने इसी पर क्या लगाना है, मैंने अपना जो है वो होवर इफेक्ट लगाना है। तो कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पर आकर मैं क्या कर दूंगा, इसको कंट्रोल वी करूँगा और यहाँ पर मैं इस पर लगा लूँगा क्या, होवर इफेक्ट। तो होवर के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, ये होवर यूज़ करूँगा। और यहाँ पर आने के बाद मैं बोलूँगा कि भाई जैसे ही इस पर होवर किया जाए, इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, वाइट कर दो। ठीक है, और इसका अपना कलर क्या कर दो, इसका अपना कलर कर दो ब्लैक कर दो। ठीक है, और उसके बाद क्या करो, इसका बॉक्स शेडो यहाँ देना ज़रूरी है, ताकि आपको ज़रा जो है वो होवर इफेक्ट में मज़ा आए। तो मैं दे दूंगा 10 पिक्सल और कलर मैं इसका दे दूंगा वाइट। ठीक है, मैं इसका दे देता हूँ यहाँ से वाइट दे देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करूँगा और अब ज़रा चलकर आपको दिखाता हूँ। तो देखो इस तरीके से अभी हमारा नेव बार आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर होवर करूँगा तो देखो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ में फ़र्क है। देखो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आ रहा हूँ तो देखो होवर जैसे ही हो रहा है वो बड़े आराम से हो रहा है, आराम से आ रहा है ओवर इफेक्ट और आराम से जा रहा है। तो उसके लिए मेरे पास क्या है, यहाँ पर देखो कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ आराम से आए और आराम से जाए, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, ट्रांजिशन इफेक्ट यूज़ करूँगा। और यहाँ पर मैं लगा लूँगा क्या, ट्रांजिशन लगा लूँगा। मैं यूज़ करूँगा ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी, और ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी में मैं सबसे पहले दूंगा ऑल 0.5 सेकंड और ईज दे दूंगा। ठीक है, ताकि ये जो है वो आराम से हो। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब जरा चलकर दिखाऊंगा। तो हमने बिल्कुल, ये देख रहे हो कितना ज़बरदस्त हमने क्या बना लिया है, अपना नेव बार बना लिया है। तो ये हमारा यहाँ पर नेव बार हो जाता है कंप्लीट। अब जो हमने चीज़ बनानी है वो क्या है, नेव बार के बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है हमारा होम सेक्शन। तो हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हम होम सेक्शन का स्केलेटन बनाएंगे। स्केलेटन का मतलब हम अपना HTML का कोड लिखेंगे और उसके बाद फिर हम उसको डिज़ाइन करेंगे। तो होम में मैं यहाँ पर होम का जो है वो एक कमेंट लगा दूंगा और यहाँ पर आने के बाद मैं यूज़ करूँगा सेक्शन का टैग। सेक्शन के टैग में मैं इसको आईडी देना चाहूँगा। मैं सेक्शन के टैग में इसको क्या दूंगा, आईडी। तो आईडी के लिए हैश यूज़ करूँगा और हैश में मैं दे दूंगा होम। ठीक है, अब मैंने ये कर लिया, मैं एंटर करूँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं एक क्लास बनाऊँगा और क्लास का नाम मैं रख लूँगा मेन क्लास रखूँगा। ये अपनी मेन क्लास के अंदर मैं ये बोल दूंगा कि भाई मेन क्लास के अंदर सबसे पहले तो एक H1 का टैग आ जाए। H1 के टैग के अंदर हम क्या करेंगे, H1 के टैग के अंदर एक क्लास भी लगा लेते हैं यार, क्लास लगा लेते हैं हम हेडिंग्स के नाम से। ठीक है, हेडिंग्स के नाम से हम क्या कर लेते हैं, एक क्लास बना लेंगे और इस H1 के टैग में मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले आई एम के बाद मैं स्पेस दूंगा और स्पेस के बाद मैं लगाऊंगा यहाँ BR का टैग, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन में लाना। ठीक है, आई एम, और आप, मैं क्या चाहता हूँ नेक्स्ट लाइन में लाना, तो मैं यहाँ लिख लूँगा आई एम फरजीन अली। ठीक है, आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हो बिल्कुल। और उसके बाद मैंने एक जो है वो बटन भी बनाना है, तो मैं यहाँ पर बटन लिखूंगा। बटन का टैग यूज़ करते हुए इसको एक क्लास दे दूंगा BTN के नाम से, BTN के नाम से क्लास दूंगा और यहाँ पर मैं लिख लूँगा लेट्स टॉक। ठीक है, इस तरीके से जो है वो मैं एक बटन बना लूँगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारा होम सेक्शन का स्केलेटन बन गया है। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, यहाँ चलकर दिखाऊंगा तो ये रिलोड हो रहा है। तो देखो इस तरीके से हमारे पास आ चुका है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैंने मार्जिन और पैडिंग को 0 कर ही दिया था यूनिवर्सल सिलेक्टर में, तो देखो जब ये बिल्कुल यहाँ से चिपक चुका है। अब मैंने इसको डिज़ाइन करना है। इसको डिज़ाइन करने के लिए हम आएंगे यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो मैं एक काम ये करूँगा कि मैं जो है इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ ताकि आपको ज़रा सही से दिखे। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना होम टैग के लिए एक कॉमेंट लगा लूँगा। ठीक है, होम टैग के लिए कमेंट लगा लिया। अब सबसे पहले मैंने अपने होम को क्या करना है, डिज़ाइन करना है। तो मैं बोलूँगा कि भाई मेरी जो होम है, हैश होम लिखूंगा, क्योंकि मैंने होम को क्या दिया हुआ है, आईडी दी हुई है, हैश करके मैं जो है वो इसको एक्सेस कर लूँगा। मैं दूंगा सबसे पहले इसको डिस्प्ले क्या दूंगा, फ्लेक्स दे दूंगा, ताकि यार जो भी चीज़ें मैंने सेंटर में लानी हो या कुछ भी करना हो वो मैं कर सकूँ। फिर मैं बोलूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन क्या ले लो तुम, फ्लेक्स डायरेक्शन ले लो तुम कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम ले लो। उसके बाद बैकग्राउंड कलर ले लो, बैकग्राउंड कलर ले लो। बैकग्राउंड कलर के लिए हम RGBA का ही यूज़ करेंगे और RGBA का यूज़ करते हुए हम यही जो है वो दे देंगे 000 और 0.5, हाँ यही देंगे हम। ठीक है,
उसके बाद हमने क्या करना है, हम इसको एक हाइट दे देंगे। सबसे पहले तो हाइट मैं इसको दे देता हूँ 740 पिक्सल, सही रहेगी, हाँ ठीक है, 740 पिक्सल दे देते हैं। और फिर हम दे देते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो मैं यहाँ पर दे दूंगा क्या, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे दूंगा, और अलाइन आइटम्स को भी क्या दे दूंगा, सेंटर दे दूंगा, ताकि ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाएँ, बिल्कुल सेंटर में आ जाए, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। उसके बाद मैं जो आखिरी चीज़ दूंगा वो ये दूंगा कि भाई इसका कलर क्या कर दो, कलर इसका कर दो वाइट। कंट्रोल एस से सेव करूंगा और ज़रा अब आपको चलकर दिखाऊंगा, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। अब क्या करें, अब क्या चीज़ ज़रूरी है, अब जो एक चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि हमने वहाँ पर क्या लगाई है, एक इमेज लगाई है होम में, ऐसा ही है। तो अब हम क्या लगाएंगे, हम इमेज लगाएंगे। इमेज जो हमने लगानी है वो बैकग्राउंड पर लगानी है। तो जब भी आपने बैकग्राउंड पर इमेज लगानी हो तो बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि आप CSS की मदद से लगाओ। ठीक है, बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, स्पेशली बिगिनर्स क्या करते हैं कि वो HTML में जो है वो इमेज टैग का यूज़ करते हुए लगा रहे होते हैं। जब भी बैकग्राउंड इमेज लगानी होगी आप कहाँ से लगाओगे, CSS को यूज़ करते हुए लगाओगे। तो मैंने लगानी है #home, और मैं बोल रहा हूँ कि होम से पहले ये जो चीज़, ये जो काम मैंने करा है ना, इसमें ये जो काम मैंने करा है, इससे पहले क्या करो, मेरी जो है वो इमेज को लगा दो। तो मैं ये डबल कॉलन लगाकर लिखूंगा बिफोर लिखूंगा, बिफोर पूरा लिखना है, और यहाँ पर आने के बाद अब मैं अपनी इमेज को लगाने वाला हूँ। तो मैं बोलूँगा कि भाई कंटेंट क्या ले लो, तुम कंटेंट जो है वो बिल्कुल खाली ले लो, कंटेंट में मैंने कुछ नहीं लिखना है। और यहाँ पर तुम क्या करो, पोजीशन अपनी एब्सोल्यूट ले लो, पोजीशन यहाँ पर एब्सोल्यूट ले लो, और उसके बाद क्या करो, टॉप और राइट से 0 ले लो। टॉप से मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पर 0, और राइट से भी मैं इसको क्या दूंगा, 0 ही दूंगा। ठीक है, मैं राइट से इसको दे देता हूँ 0। और उसके बाद अब मैंने बैकग्राउंड इमेज लगानी है अपनी। बैकग्राउंड इमेज के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा बैकग्राउंड। उसके बाद मैं लिखूंगा URL के अंदर मैं दूंगा अपनी बैकग्राउंड इमेज का पाथ। ठीक है, अब पाथ कैसे देना है, देखो हम कहाँ पर हैं, अभी हम यहाँ पर हैं, मुझे जाना है IMG फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा IMG के बाद स्लैश लिखूंगा, स्लैश के अंदर IMG के अंदर जाओ, और कौन सी इमेज को ले लो, ये जो hero2.jpg है इसको तुम ले लो। इसने क्या करा, इसको ले लिया और बैकग्राउंड पर लगा लिया। अब मैंने इसको कुछ प्रॉपर्टीज देनी है, मैंने बोला कि भाई नो रिपीट नहीं करना इसको, और सेंटर और सेंटर कवर कर दो इसको, सेंटर और सेंटर कवर कर दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सेंटर और सेंटर स्लैश कवर, ताकि ये बिल्कुल कवर कर ले और क्या करे, ये बिल्कुल सेंटर में जो है वो आ जाए इमेज। तो मैं इसको इस तरीके से दे दूंगा। कंट्रोल एस से ज़रा सेव करते हैं, और ज़रा अब चलकर हम अगर अपनी इमेज को देखते हैं यहाँ पर, तो अभी मुझे इमेज नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी इमेज को कोई हाइट वगैरह नहीं दी है, तो मुझे हाइट भी देनी पड़ेगी। तो मैं हाइट क्या दे दूँगा अपनी इमेज को, मैं हाइट यहाँ पर दे देता हूँ 800 पिक्सल की, 800 पिक्सल की मैंने इसको क्या दे दी, हाइट दे दी। और विड्थ मैं इसको दे दूंगा 100% की, तो विड्थ मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पर 100%। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद अब मैं जी इंडेक्स भी दूंगा। जी इंडेक्स इस वजह से दे रहा हूँ, अगर जी इंडेक्स नहीं दूंगा तो ये मेरे इस कंटेंट पर ओवरलैप कर जाएगी। ओवरलैप ना करे तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूंगा, जी इंडेक्स का यूज़ करूंगा, और इसको दे दूंगा -1 की प्रॉपर्टी। और ये जो हमने अभी व्हाइट कलर जो लगाया था यहाँ पर, ये जो हमने बैकग्राउंड कलर लगाया था, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा लाइट हो जाए ताकि हमें हमारी इमेज भी दिखे। तो उसके लिए मैं यूज़ करूंगा ओपेसिटी की प्रॉपर्टी। ये क्या करेगी, हमारे बैकग्राउंड को जो है वो थोड़ा सा लाइट कर देगी। तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर चलकर अगर आपको यहाँ पर दिखाऊंगा तो देखो हमारी इमेज जो है वो कितनी ज़बरदस्त तरीके से आ चुकी है। देख रहे हो, एग्जैक्ट हमने यही काम यहाँ पर भी किया हुआ। यहाँ पर अब हमने किसको डिज़ाइन करना है, हमने करना है इसको डिज़ाइन। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए ये हमारे कौन से जो है वो कहाँ पर है, ये है मेन डिव के अंदर। ठीक है, मेन वाला जो डिव मैंने बनाया था उसके अंदर ये। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा डॉट तो अब मेन को लिखने के बाद मैंने यहाँ पर क्या नाम है, मैं सबसे पहले दे दूंगा डिस्प्ले को क्या, फ्लेक्स दे दूंगा। डिस्प्ले यहाँ पर मैं दे दूंगा इसको फ्लेक्स। और फिर मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन को क्या करना है, मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन को यहाँ पर करना है कॉलम। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन, और फ्लेक्स डायरेक्शन को मैं कर दूंगा कॉलम। कॉलम करने के बाद मैं यहाँ पर अलाइन आइटम्स को क्या दे दूंगा, अलाइन आइटम्स को मैं यहाँ पर दे दूंगा सेंटर। अलाइन आइटम्स को सेंटर देने के बाद मैं पोजीशन इसकी भी क्या कर दूंगा, एब्सोल्यूट कर दूंगा। पोजीशन इसकी भी क्या कर दूंगा, एब्सोल्यूट पोजीशन कर दूंगा। और टॉप से मैं इसको दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं टॉप से इसको कितना दूँ, मैं 30% देकर देख लेता हूँ, वैसे सही आएगा। और 30% देने के बाद राइट से मैं इसको दे देता हूँ 10%। ठीक है, राइट से मैं इसको कितना दे देता हूँ, 10% मैं यहाँ पर इसको राइट से दे देता हूँ। अब मैं काम ये करता हूँ कि मैं ज़रा कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, ज़रा चलकर देखते हैं। तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से जो है वो ये यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा और करना है। तो मैंने इसको क्या करना है, सबसे पहले देखो मैंने हेडिंग को अपना थोड़ा सा सही करना है। अगर मैं यहाँ पर आपको चलूँ और यहाँ पर आने के बाद अगर मैं इसको, ये चलो ये अभी रिलोड हो रहा है, तो हाँ यहाँ पर हो गया। तो देखो हेडिंग यहाँ पर कैसे आ रही है, थोड़ी सी बड़ी आ रही है, थोड़ा सा अच्छा सा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत छोटी सी आ रही है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हेडिंग को टारगेट करूँगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर आकर लिखूँगा डॉट हेडिंग्स। ठीक है, डॉट हेडिंग्स क्यों, क्योंकि मेरी क्लास का क्या नाम है, वहाँ पर हेडिंग्स है। अगर मैं आपको यहाँ पर चलकर भी दिखा दूँ दोबारा, तो यहाँ पर देखो हमने क्या क्लास रखी हुई
हुई हेडिंग्स रखी हुई है, और इसके अंदर ये हमारी आई एम फरजीन अली और ये बटन वगैरह, ये जो है वो आई एम फरजीन अली किसमें, हेडिंग्स वाली क्लास के अंदर है। तो मैंने डॉट हेडिंग्स लिखा ताकि मैं इसको टारगेट कर सकूँ, और मैं इसको दे दूंगा यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसको दे देता हूँ 3 रैम, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ इतना काफ़ी रहेगा। और उसके बाद मैं टेक्स्ट अलाइन सबसे पहले इसको कर दूंगा सेंटर, टेक्स्ट अलाइन के बाद मैं इसको कर दूंगा सेंटर, और मार्जिन मैं इसको दे देता हूँ 40 पिक्सल की और 0 पिक्सल की मार्जिन में इसको दे देता हूँ, ठीक है। ये इतना काफ़ी रहेगा। कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं, यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल एस से जो है वो सेव कर देता हूँ। और एक सेकेंड, मैं जो है इसको यहाँ पर थोड़ा सा ज़रा नीचे आ जाता हूँ ताकि यार आप लोगों को बिल्कुल सही से सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से देखें। और कंट्रोल एस से सेव करने के बाद अब मैं चलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ चलने के बाद मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, चलो जब तक हम आगे का कर लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अपने बटन को जो है वो डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। बटन हमारा जो है वो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पर आकर लिख लेता हूँ .btn के बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पैडिंग, लिख लेता हूँ सबसे पहले। तो पैडिंग मैंने यहाँ पर लिख लेता हूँ, पैडिंग कितनी दूँ इसको, 10 पिक्सल की दे देता हूँ, और मैं इसको दे देता हूँ 35% की, मैं इसको दे देता हूँ पैडिंग। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं इसको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, तो मैं बैकग्राउंड इसको क्या दूंगा, बैकग्राउंड में इसको ट्रांसपेरेंट दूंगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर भी क्या रखा है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रखा है। उसके बाद मैं इसको बॉर्डर दे दूंगा, बॉर्डर मैंने इसको देने के लिए मैं इसको दे दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड, और वाइट का मैं इसको क्या दे दूंगा, बॉर्डर दे दूंगा। और उसके बाद मैं बता दूंगा कि भाई जो अंदर जो कलर है तुम्हारा, फॉन्ट कलर जो है वो भी तुम क्या ले लो, वाइट ले लो, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद अब मैं आउटलाइन जो हमारी आ रही होती है, आउटलाइन में इसको बोल दूंगा कि भाई आउटलाइन कोई नहीं आनी चाहिए, नन हो आउटलाइन तुम्हारी बटन पर। और ट्रांजिशन में इसको दे देता हूँ, ट्रांजिशन में इसको दे देता हूँ 0.6 सेकेंड, और ईज दे देते हैं, ठीक है, ताकि ज़रा ट्रांजिशन जब हम होवर करें इस पर तो बहुत अच्छे से दिखे। और बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा गुलाई में आ जाए, वरना ये ऐसे चौकोर चौकोर सा जो है ना वो अच्छा सा नहीं लगेगा। तो मैं इसको बॉर्डर रेडियस कितना दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ इसको 15 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और ज़रा चल कर देखते हैं अब हमारी वेबसाइट। तो ये यहाँ पर होने, हाँ हो गया, देखो अब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो होवर इफेक्ट नहीं आ रहा। तो होवर इफेक्ट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर .btn की क्लास पर क्या लगाना पड़ेगा, एक होवर इफेक्ट लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा होवर, और होवर लिखने के बाद मैं जो है इसको इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट लगा लूंगा। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद अब मैंने होवर इफेक्ट का लिखना है। तो होवर इफेक्ट में मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि भाई कर्सर तो इसका क्या कर देना, पॉइंटर कर देना। जैसे ही इस पर होवर किया जाए तो इसका कर्सर क्या कर दो, पॉइंटर कर दो। उसके बाद बैकग्राउंड कलर क्या करना है, बैकग्राउंड कलर क्या करना है, पहले मैंने ट्रांसपेरेंट दिया हुआ था, लेकिन जब इस पर होवर किया जाए तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए। और उसके बाद इसका जो कलर, फॉन्ट कलर जो है वो इसका क्या हो जाए, कलर इसका हो जाए ब्लैक कर दो इसका कलर। तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ ब्लैक, और मैं यहाँ पर सेमीकोलन भी लगाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद अब मैंने इसको देना है बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो इस वजह से दे रहा हूँ ताकि शॉर्ट, और बॉक्स शेडो में इसको थोड़ा ज़्यादा दूंगा ताकि जब इस पर होवर किया जाए ना तो एक बिल्कुल लाइट जैसा लगे, ठीक है, बल्ब जैसा लगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 0 0 और 15 पिक्सल यहाँ पर मैं दे दूंगा, और इसको मैं दे दूंगा कि जो बॉक्स शेडो जो आए मेरा वो वाइट कलर का है। तो यहाँ पर एक और काम ये करते हैं कि हम जो है इसका जो फॉन्ट वेट है उसको भी थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, मतलब बोल्ड कर देते हैं। फॉन्ट वेट में इसको दे दूंगा यहाँ पर बोल्ड। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये देखना, ये देखो किस तरीके से जो है वो ये काम कर रहा है, देख रहे हो। जैसे ही मैं इस पर होवर इफेक्ट कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा बोल्ड भी हो रहा है, इसका कलर भी ब्लैक हो रहा है, और ये बिल्कुल आराम आराम से, देख रहे हो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमने अपना क्या कर लिया है, हमने अपना होम पेज भी कवर कर लिया है और हमने अपना नेव बार भी कंप्लीट कर लिया है। लेकिन एक चीज़ जो कि हमारी इस वेबसाइट में नहीं है, जो हमने ये डेमो दिखाया था इसमें नहीं है। अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तो मेरा नेव बार जो है वो एक जगह रुका हुआ है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर मैं देखो जैसे ही मैं नीचे जाने की कर रहा हूँ तो देखो मेरा तो नेव बार ऊपर ही टिका हुआ है। तो उसको मुझे स्टिक करना है कि वो एक जगह स्टिक रहे, भले मैं ऊपर नीचे कहीं पे भी जाता रहूँ। तो उसके लिए मेरे पास क्या चीज़ है, मैं अपने नेव बार में आकर क्या प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, स्टिकी नेव बार बना सकता हूँ। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊँगा नेव बार की क्लास के अंदर। नेव बार की क्लास हमारी कहाँ गई, सबसे पहली नेव बार की थी, हाँ यहाँ पर आने के बाद बैकग्राउंड कलर के बाद मैं इसको क्या दे दूंगा, मैं इसको बोल दूंगा कि भाई पोजीशन तुम क्या ले लो, तुम अपनी पोजीशन ले लो यहाँ पर स्टिकी। तो यहाँ पर मैं इसको दे दूंगा स्टिकी दे दूंगा, और टॉप से मैं इसको दे दूंगा 0 के भाई टॉप से तुमने कोई स्पेस वगैरह नहीं लेनी है। तो टॉप से 0 कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। और अब अगर मैं आपको यहाँ नीचे जाऊँगा तो देख रहे हो मेरा नेव बार भी क्या हो चुका है, स्टिकी हो चुका है। तो हम लोग आधा काम जो है वो हम कर चुके हैं, हम होम पेज अपना बहुत अच्छा बना चुके हैं, हम जो है अपना नेव बार भी कंप्लीट बना चुके हैं। अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास होम के बाद जो है हमारा, वो है हमारा अबाउट का पेज, ठीक है। तो अबाउट के पेज के लिए सबसे पहले मुझे इसका स्केलेटन बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, और यहाँ पर आने के बाद
मैंने क्या करना है, मैंने अपना अबाउट का जो है वो स्केलेटन बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो मैं एक कमेंट लगा लेता हूँ इस सेक्शन के बाद, होम वाले सेक्शन के बाद मैं यहाँ पर एक कमेंट लगा लेता हूँ, इसको दे देता हूँ यहाँ पर अबाउट। और उसके बाद मैं थोड़ा सा ज़रा नीचे आ जाता हूँ ताकि ये चीज़ ज़रा आपको अच्छे से दिखे। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो मैं एक सेक्शन दूंगा, सेक्शन का टैग लगाकर मैं इसके अंदर ID दूंगा, किसकी, अबाउट के नाम से। ठीक है, अबाउट के नाम से मैंने क्या दे दी, ID दे दी। इसके अंदर जो पहला काम है वो मैं H1 का टैग यूज़ करूंगा और डॉट लगाकर हेडिंग्स वाली जो क्लास जो मैं ऑलरेडी स्टाइल कर चुका हूँ, मैं वही क्लास को जो है वो यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, क्लास हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, ID हम मल्टीपल यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा हेडिंग किस नाम से देनी है, मैंने दे दिया अबाउट मी के नाम से, मैंने एक हेडिंग दे दी। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने लगानी है एक सबसे पहले मैं एक डिव बना लेता हूँ। चलो पहले डिव बना लेता हूँ एक, और उसको मैं ID दे देता हूँ इंट्रो के नाम से। ठीक है, इंट्रो के नाम से मैंने क्या करा, एक डिव बना लिया। इस डिव के अंदर मैं सबसे पहले एक H2 का टैग लगाऊंगा और इसके अंदर मैं बोल दूंगा फरजीन अली, यहाँ मैं अपना नाम लिख लूंगा। आप चाहो तो आप अपना नाम लिखोगे, ठीक है, चाहो क्या लिखोगे ही अपना नाम। ठीक है, तो उसके बाद आप आ जाते हैं पैराग्राफ पर, और यहाँ पर आकर मैं एक डमी पैराग्राफ लिख लेता हूँ, 30 वर्ड्स का लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, 30 वर्ड्स का जो है वो मैंने एक डमी पैराग्राफ लिख दिया। आप चाहो तो और बड़ा लिख सकते हो, आप यहाँ पर अपने बारे में लिख सकते हो, अपनी स्किल्स के बारे में लिख सकते हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ शायद मिस हो गई है, वो ये हो गई है कि मैंने एक डिव भी बनाना है जिसमें मैंने इमेज रखनी है। तो उस डिव को मैं जो है, इमेज जो मैं अपनी रखना चाहता हूँ वो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। ठीक है, और ये बैकग्राउंड इमेज नहीं है, ये फोरग्राउंड इमेज है। फोरग्राउंड इमेज का मतलब जो बैकग्राउंड इमेजेस नहीं होती, जो दूसरी इमेजेस होती हैं उनको फोरग्राउंड इमेजेस कहा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक डिव टैग लगा लेता हूँ सबसे पहले तो, और डिव टैग के अंदर मैं इसको ID दे दूंगा इमेज के नाम से। ठीक है, इमेज के नाम से मैंने इसको क्या दे दी, ID दे दी। और यहाँ पर मैं एक अपना IMG का जो है वो टैग यूज़ करूँगा। IMG का टैग के अंदर मैं SRC के अंदर मुझे इसका जो है वो पाथ देना है। तो मैं पाथ कैसे दूंगा कि IMG फोल्डर के अंदर जाओ, IMG फोल्डर के अंदर जाकर जो तुम्हें ये hero.jpg मिल रही है, इसको तुम क्या करो, यहाँ पर लगा दो। और यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर हम अपना नाम भी लिख सकते हैं या मी भी लिख सकते हैं। चलो हम यहाँ पर ALT की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं मी। ठीक है, और ये वाला जो डिव क्लोज हो रहा है, इसको मैं कहाँ क्लोज करूँगा, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और यहाँ से इसको हटाने के बाद मैं इसको जो है यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से जो है वो हमारा आ जाएगा। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना सेक्शन यहाँ पर अबाउट वाला जो सेक्शन था उसका मैंने स्केलेटन कंप्लीट कर लिया है। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और ज़रा अब आपको चलकर दिखाता हूँ, तो थोड़ा सा ज़रा अजीब सी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखने वाली हैं। और वो अजीब सी चीज़ें क्या होने वाली हैं, आप बोलोगे यार ये क्या चीज़ है भाई, ये कैसी चीज़ें। तो देखो, इसको अभी हम डिज़ाइन करने वाले हैं, इसको हम जो है वो सही बनाने वाले हैं। ये अभी हमारी इमेज बहुत बिगड़ चुकी है, उसकी वजह से ये जो है आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पर और मैं आऊँगा अपने VS कोड में। VS कोड में आने के बाद मैं जाऊँगा style.css में। style.css में क्यों, क्योंकि अब मैंने अपने अबाउट सेक्शन को क्या करना है, स्टाइल करना शुरू करना है। तो मैं यहाँ पर आकर एक कमेंट लगा लूंगा सबसे पहले, तो यहाँ पर लिख लूंगा क्या, अबाउट, कि ये मेरा क्या होने वाला है, अबाउट वाला सेक्शन होने वाला है। सबसे पहले तो मैं अबाउट को टारगेट करूंगा, हैश अबाउट लिखूंगा क्योंकि ID मैंने अबाउट के नाम से दी हुई है। डिस्प्ले में इसका सबसे पहले क्या कर दूंगा, डिस्प्ले में इसका कर दूंगा फ्लेक्स। ठीक है, फ्लेक्स करने के बाद मैं जो है फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी कर दूंगा कॉलम। तो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी क्या कर दूंगा, यहाँ से कॉलम कर दूंगा। ठीक है, कॉलम करनी थी, कलर कहाँ से हो गई, ये तो पूरा ही हट गया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन में इसको यहाँ से कर दूंगा कॉलम, और कॉलम करने के बाद मैं इसको यहाँ से एक काम ये करता हूँ कि मैं पैडिंग दे देता हूँ इसको। सबसे पहले पैडिंग में इसको दे देता हूँ 20 पिक्सल की। 20 पिक्सल की पैडिंग के बाद मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड और डैश कलर। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दूंगा, तो मैं दूंगा RGBA के बाद मैं यहाँ पर दे दूंगा 0,0,0,0,0.9। ठीक है, ये मेरी अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 0.9, और रेड ब्लू ग्रीन मैंने क्या दे दिया है, मैंने इसको ये दे दिया है। अच्छा जी, इसके बाद ये मुझे अभी भी एरर, अच्छा ये मुझे एरर इस वजह से दे रहा है कि मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया, जब ये सजेशन भी नहीं दे रहा था अभी। चलो भाई खैर है, हमने सही कर लिया। और मैं इसको कलर क्या दे दूंगा, कलर में इसको यहाँ पर दे दूंगा वाइट कलर। ठीक है भाई, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और ज़रा अब आप चलकर देखते हैं हम अबाउट का। तो थोड़ा सा काम ये इस तरीके से हो गया, हमने यहाँ पर ब्लैक जो है वो कलर लगा लिए, और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब अबाउट में यहाँ पर आ जाते हैं ताकि हम साथ साथ मैच भी करते रहें कि हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद अब मैंने क्या करना है, मैं सबसे पहले तो अपनी इमेज को सही कर दूंगा यार। तो इमेज के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर हैश इमेज लिखूंगा ताकि मैं इमेज वाली ID को टारगेट करूं। और सबसे पहले मैं इसका क्या दे दूंगा, डिस्प्ले में इसको दे दूंगा फ्लेक्स। डिस्प्ले क्या दे दूंगा, फ्लेक्स दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं आऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं बोलूँगा कि भाई हैश इमेज
हैश इमेज लिखना था, हैश इमेज वाला जो डिव है हमारा उसके अंदर जो IMG टैग है, ठीक है, उसको अब डिज़ाइन करना है मैंने। तो उसको मैं सबसे पहले तो विड्थ दे दूंगा ताकि ये ज़रा छोटी तो हो, वरना ये इतनी बड़ी आ रही है, तो मैं इसको दे दूंगा 575 पिक्सल की। और उसके बाद मैंने इसको हाइट देनी है, तो हाइट मैं इसको कितनी दे दूँ, हाइट मैं इसको दे देता हूँ 400 पिक्सल की, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा हैश इंट्रो। पहले मैं इतना करके देख लेता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ, ज़रा चल कर देखता हूँ, तो अब जो है देखो कितना सा है, सही आ रहा है, ठीक है। अब ज़रा तमीज़ का जो है वो ये दिख रहा है हमें, ठीक है। अब मैंने जो है वो अपना इंट्रो जो है, जो मैंने इंट्रो दिया था उसको मैंने जो है वो सही करना है, तो मैं हैश इंट्रो लिखूंगा यहाँ पर। हैश इंट्रो के बाद मैं इसको डिस्प्ले दे दूंगा। सबसे पहले तो डिस्प्ले में इसको दे देता हूँ फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने इसको देनी है। फ्लेक्स डायरेक्शन में इसको क्या दे दूंगा, कॉलम दे दूंगा, कॉलम दे दूंगा। और उसके बाद जस्ट टेक्स्ट अलाइन को मैं टेक्स्ट अलाइन को मैं जस्टिफाई कर दूंगा। टेक्स्ट अलाइन को मैं क्या कर दूंगा, जस्टिफाई कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद पैडिंग मैं कितनी दूं, पैडिंग मैं इसको दे देता हूं 10 पिक्सल काफ़ी रहेगी, ठीक है। तो 10 पिक्सल की मैं इसको क्या कर देता हूं, पैडिंग दे देता हूं। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूं और ज़रा चल कर देखते हैं, तो देखो अब हमारा जो है वो ये कुछ अच्छे से दिख रहा है। एक काम ये करता हूँ कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर पैराग्राफ थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि ज़रा थोड़ा और ज़रा सही से दिखे। तो मैं लॉरेम इसको 40 और कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास डमी पैराग्राफ आ जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चल कर देखूँगा तो ये यहाँ पर रिलोड हो रहा है अभी, और ये देखो कुछ इस तरीके से आ गया है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने अपना जो इंट्रो का जो मेरा ये H2 टैग था, मैं ज़रा इसको टारगेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद इंट्रो H2 को टारगेट करना चाहता हूँ। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले हैश, मैं यहाँ पर ऊपर आ जाता हूँ एक लाइन, हैश इंट्रो लिखूंगा। इंट्रो लिखने के बाद मैं H2 के टैग को टारगेट करूंगा और H2 को मैं बोलूँगा कि भाई इसका फॉन्ट साइज़ क्या कर दो, 2 रैम कर दो। फॉन्ट साइज़ बोला था, ये क्या कर दिया, फॉन्ट साइज़ क्या करो, फॉन्ट और फॉन्ट डैश साइज़ ये हमारा क्या कर दो, 2 रैम कर दो। और उसके बाद क्या करो, मार्जिन बॉटम इसको कितनी दे दो, 20 पिक्सल की दे दो। तो मार्जिन बॉटम के लिए मैं MB लिखूंगा और 20 पिक्सल लिखूंगा, एंटर करूंगा तो मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल आ जाएगी। और उसके बाद मैंने क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन को क्या कर दो, सेंटर कर दो। तो टेक्स्ट अलाइन क्या कर दो, इसको सेंटर कर दो, सेंटर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और अब ज़रा चल कर देखते हैं, तो ये यहाँ पर ये भी कंप्लीट हमारा हो चुका है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं और यहाँ पर दिखाऊं तो देखो कंप्लीट हमारा जो है ये आ चुका है, ठीक है। ज़बरदस्त लग रहा है भाई। अब मैंने क्या करना है, मेरा हमारा अबाउट का भी पेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने पोर्टफोलियो सेक्शन को बनाना है। तो पोर्टफोलियो सेक्शन को बनाने के लिए मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पर आने के बाद इस सेक्शन के बाद मैं एक कमेंट लगाऊंगा। यहाँ पर मैं लिख लूँगा क्या, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के बाद मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मैंने एक सेक्शन बनाना है। सेक्शन बनाने के बाद मैंने इसको क्या देनी है, एक ID देनी है, किस नाम से, पोर्टफोलियो के नाम से। पोर्टफोलियो के नाम से मैंने इसको ID दे दी। और यहाँ पर आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक H1 का टैग लगाऊंगा। H1 के टैग के अंदर मैं हेडिंग्स वाली क्लास को ही क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। और इसके अंदर मैं लिख लूँगा यहाँ पर पोर्टफोलियो लिख लूँगा, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद अब मैंने क्या करना है, मैं यहाँ H1 के टैग से बाहर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं एक क्लास बनाऊँगा डिज़ाइंस के नाम से, ठीक है, जहाँ पर मैं अपने डिज़ाइंस वगैरह लगाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने डिज़ाइंस के नाम से बना ली और मैं यहाँ पर 6 IMG इमेज जो है वो लगाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर इमेज टैग यूज़ करूँगा। इमेज टैग यूज़ करने के बाद मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डुप्लीकेट, 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का दोबारा से यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं अपनी इमेजेस का जो है वो पाथ दे दूँगा, ठीक है। पाथ कैसे देना है कि भाई आपने जाना है पोर्टफोलियो वाले फोल्डर के अंदर जाना है और अंदर जाने के बाद पोर्टफोलियो मैंने यहाँ पर सही लिखा है, हाँ बिल्कुल सही लिखा है। और इसके अंदर जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इमेज 1 को जो है वो लगा दो। अब यहाँ पर मैं सिंपल क्या कर दूंगा, यहाँ इमेज 2 कर दूंगा, यहाँ इमेज 3 कर दूंगा, यहाँ इमेज 4 कर दूंगा, यहाँ इमेज 5 कर दूंगा और यहाँ पर इमेज 6 कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से क्या कर लिया मैंने, अपना पोर्टफोलियो सेक्शन का स्केलेटन भी यहाँ पर बना लिया है। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ style.css में और अपने पोर्टफोलियो सेक्शन को जल्दी से जो है वो बनाना शुरू करता हूँ। मैं यहाँ पर एक कमेंट लगा लेता हूँ। कमेंट लगाने के बाद मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर पोर्टफोलियो के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले हैश पोर्टफोलियो लिखूंगा ताकि पोर्टफोलियो वाली ID को जो है वो एक्सेस कर लूँ। और यहाँ पर अब मैं डिस्प्ले इसका सबसे पहले कर दूंगा फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा। यहाँ पर फ्लेक्स करने के बाद मैं यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी कर दूंगा कॉलम, ताकि मुझे मेरे जितने भी जो है वो सारी चीज़ें हों वो मुझे कॉलम में दिख जाएँ। उसके बाद मैंने इसका बैकग्राउंड कलर देना है, तो बैकग्राउंड कलर मैं इसका दे दूंगा RGBA और RGBA में 0.9 वाला जो बैकग्राउंड कलर है जो हमने अबाउट के लिए भी यूज़ करा था मैं वही यूज़ करूँगा।
करूँगा, कलर मैं इसका दे दूंगा वाइट, कलर इसका मैं यहाँ पर दे दूंगा वाइट, और वाइट के बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि टेक्स्ट अलाइन को कर देता हूँ सेंटर। तो टेक्स्ट अलाइन नहीं, अलाइन आइटम्स को करना पड़ेगा क्योंकि टेक्स्ट तो हमारा कुछ है ही नहीं इसमें। अलाइन आइटम्स को मैं क्या कर दूंगा, सेंटर कर दूंगा, ताकि जितने भी मेरे आइटम्स हैं वो सेंटर में आ जाएं। पैडिंग में इसको कितनी दे दूँ, पैडिंग में इसको 20 पिक्सल की दे दूंगा। और एक काम ये करता हूँ कि बॉक्स साइजिंग मैं यहाँ पर दे देता हूँ बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, ताकि जो इसकी विड्थ है वो ही इसकी अपनी विड्थ और हाइट रहे। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और ज़रा चलकर देखते हैं अपने पोर्टफोलियो के सेक्शन को। तो मैं यहाँ से ज़रा नीचे आऊँगा, तो अभी मेरी इमेजेस जो है वो बहुत बिगड़ी, और ये कौन आंटी आ गई, अच्छा चलो इनको भी अभी सही करते हैं, ठीक है। तो खैर अब मैं जो है वो अपने पोर्टफोलियो सेक्शन को ज़रा सही करने वाला हूँ। तो ये इमेजेस की वजह से थोड़ा सा बिगड़ गया, तो मैं अपने डिज़ाइंस को सबसे पहले क्या करूँगा, डिज़ाइन वाली क्लास को जो है वो एक्सेस करूँगा। तो डिज़ाइन वाली क्लास को मैं टारगेट करने के बाद मैं यहाँ पर बोलूँगा डिस्प्ले इसका क्या कर दो, फ्लेक्स कर दो, डिस्प्ले इसका क्या कर दो, फ्लेक्स कर दो, और इसका फ्लेक्स रैप क्या कर दो, रैप कर दो, ताकि जब ये स्मॉल डिवाइसेस में जाए तो ये खुद ही जो है वो रैप होना शुरू हो जाए। फ्लेक्स रैप करना है मैंने यहाँ पर, फ्लेक्स डैश रैप क्या कर दो, इसका रैप कर दो, ताकि जब भी ये स्मॉल डिवाइसेस में जाए तो ये अपने आप को खुद ही रैप करना शुरू कर दे। और दूसरी चीज़ क्या कर दो, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट इसका आप कर दो स्पेस अराउंड, ताकि हर जगह से इसको क्या मिल जाए, स्पेस जो है वो मिल जाए। उसके बाद मैंने क्या करना है, डॉट डिज़ाइंस लिखूंगा। डॉट डिज़ाइंस के बाद जो मेरी IMG, जो मेरी इमेजेस हैं, उनको क्या टारगेट करना है, उनको मैंने विड्थ एक ही देनी है, मैं दे दूंगा 360 पिक्सल की, मैं उनको विड्थ दे दूंगा। विड्थ देने के बाद मैं उनको हाइट दे देता हूँ, हाइट इनके लिए 240 पिक्सल की हाइट जो है वो बेस्ट रहेगी। और उसके बाद मैं मार्जिन दे देता हूँ 10 पिक्सल की, ठीक है, मार्जिन मैंने इसको 10 पिक्सल की दी थी। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो अब ये यहाँ पर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ज़रा एक सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको डिज़ाइंस दिया है, और डिज़ाइंस देने के बाद DI मैंने सही स्पेलिंग ही यूज़ करी है ना। मैं एक सेकंड मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, मैंने यहाँ पर तो गलत नहीं कर दिया था, डिज़ाइंस मैंने यहाँ पर यूज़ करा है। कंट्रोल C कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पर लाने के बाद मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करके देख लेता हूँ। वैसे तो खैर मैंने सही ही लिखा है, और इसको भी हम कर लेते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, और ज़रा आप चलकर देखते हैं। तो देखो अब मेरे पास बिल्कुल जो है वो सही आ रहा है, ठीक है। शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, या शायद पेज जो है वो रिलोड हो रहा था। तो देखो कितना ज़बरदस्त जो है वो हमने कितने कम टाइम में हमने अपना पोर्टफोलियो सेक्शन बहुत अच्छे से बना लिया है। और ये कंप्लीट पोर्टफोलियो जो है ये आपके पास रिस्पॉन्सिव होने वाला है, क्योंकि मैंने इसको फ्लेक्स रैप क्या दे दिया, रैप। जैसे ये छोटी डिवाइसेस में जाने लगेगा, ये अपने आप को खुद ही जो है वो रैप करना शुरू कर देगा। रिस्पॉन्सिवनेस मैं आपको एंड में दिखाऊंगा, ठीक है। पहले हम अपना जो है वो पूरा डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमें कितना रिस्पॉन्सिवनेस के लिए मीडिया क्यूरीज वगैरह लिखनी है। तो मैं अब आखिरी चीज़ जो मेरी रह गई है वो रह गई है कॉन्टैक्ट अस का पेज। तो कॉन्टैक्ट अस के पेज के लिए मैं यहाँ पर आकर एक कॉमेंट लगा लूँगा। मैं थोड़ा सा पहले ज़रा नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद एक कॉमेंट लगाऊंगा कॉन्टैक्ट का मैंने कमेंट लगा लिया। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक सेक्शन लिखूंगा। सेक्शन लिखने के लिए मैं इसके अंदर जो ID दूंगा वो दूंगा कॉन्टैक्ट की, और कॉन्टैक्ट की ID देने के बाद सबसे पहले H1 का टैग यूज़ करूँगा। इसको क्लास में वही हेडिंग्स वाली ही दूंगा जिसकी मैं स्टाइलिंग ऑलरेडी लिख चुका हूँ, और मैं यहाँ पर दे दूंगा कॉन्टैक्ट। इस तरीके से करने के बाद अब मैंने क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है, ठीक है। फॉर्म बनाना है, एक्शन भले मैं यहाँ पर कुछ दूँ नहीं दूँ, मैंने इसको एक क्लास दे देता हूँ फॉर्म कंट्रोल के नाम से, ठीक है। फॉर्म क्लास देनी है मैंने यहाँ पर, तो मैं क्लास दूंगा। क्लास में इसको दे देता हूँ फॉर्म डैश कंट्रोल, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल के नाम से मैंने इसको क्या दे दी है, क्लास दे दी है। अब उसके बाद मैंने बनाना है एक इनपुट टैग। तो मैं एक काम ये करूँगा कि मैं यहाँ पर आऊँगा और एक इनपुट टैग बनाऊँगा। इनपुट टैग बनाने के बाद इनपुट टैग बना दूंगा, टाइप इसकी टेक्स्ट ही रखूँगा। नेम में मैं इसको दे देता हूँ नेम, ठीक है। नेम में मैं इसको क्या दे दूंगा, नेम दे दूंगा। और उसके बाद क्लास में इसको दे दूंगा इनपुट की, क्लास में इसको किसकी दे दूंगा, इनपुट की क्लास दे दूंगा। और उसके बाद मैं इसको दे दूंगा रिक्वायर्ड कि भाई इसको जो है वो फिल लाजमी करे, ठीक है। यूज़र जो है वो इसको फिल लाजमी करे। और एक प्लेस होल्डर भी बना देते हैं यार इसके लिए। तो प्लेस होल्डर में मैं लिख दूंगा एंटर योर नेम, ठीक है। मैंने ये बना दिया इसका प्लेस होल्डर। इसी चीज़ को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी कर लूँगा कंट्रोल D, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट की जगह टाइप क्या रख दूंगा, इसकी ईमेल रख दूंगा, ताकि यूज़र यहाँ पर ईमेल दे। नेम में भी मैं क्या कर दूंगा, इसको ईमेल कर दूंगा। क्लास इसकी इनपुट ही रहेगी, रिक्वायर्ड रहेगा ये, और एंटर योर ईमेल, ठीक है, एंटर योर ईमेल। ये दो चीज़ें करने के बाद हमने देना है एक टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया चाहिए ताकि यूज़र उसमें क्या कर सके, मैसेज लिख सके। नेम में मैं इसको दे दूंगा यहाँ पर मैसेज, ठीक है। और ID हमें कोई देने की खास ज़रूरत है नहीं, तो मैं यहाँ से ID को क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। और कॉलम में इसको 30 और 10 ही रहने दूंगा, 30 और 10 ही रहने दूंगा। प्लेस होल्डर यहाँ पे लगा लूँगा, और रिक्वायर्ड भी लगा लूँगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड यहाँ पर लगा लेना सबसे पहले, तो ताकि यूज़र इसको भी दे। और प्लेस होल्डर मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर एंटर योर मैसेज, ठीक है। इस तरीके से कर लेते हैं, एंटर योर मैसेज कर लेते हैं यार,
ठीक है। इस तरीके से करने के बाद ये मेरा टेक्स्ट एरिया हो गया। टेक्स्ट एरिया के बाद हमने लगाना है एक हमारा सबमिट का बटन, तो मैं यहाँ पर इनपुट लिखूंगा और इनपुट के बाद मैं जो है जो इनपुट ही लिखना है सिंपल, और टाइप की जगह मैं क्या दे दूंगा, सबमिट दे दूंगा कि ये जो है क्या है, इनपुट जो है वो ये सबमिट करेगा। इसको मैं वैल्यू दूंगा, वैल्यू का मतलब वहाँ पर इस बटन का जो है वो क्या नाम होना चाहिए, तो मैं इसको दे दूंगा सेंड के नाम से। सेंड के नाम से मैंने दे दिया, और एक आईडी भी दे देते हैं यार इस बेचारे को, तो आईडी मैं दे दूंगा इसको, सेंड के नाम से एक आईडी दे दी। सिंपल काम ये हम लोगों ने कर लिया है। आईडी, एक सेकंड मैं इसको वापस से जो है ज़रा सही से कर देता हूँ। मैंने यहाँ आईडी देनी है इसको, तो आईडी लिखूंगा, आईडी के बाद मैं इसको अंदर दे दूंगा सेंड। ये हमारा कॉन्टैक्टस का पेज भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसको डिज़ाइन करना शुरू करूँगा। यहाँ पर आ जाऊँगा स्टाइल डॉट सी एस एस में। स्टाइल डॉट सी एस एस में आने के बाद सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक कमेंट लगा लेता हूँ कि भाई यहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट के लिए मैंने स्टाइलिंग करना शुरू करी है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा हैश कॉन्टैक्ट। हैश कॉन्टैक्ट के बाद मैं ये कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। डिस्प्ले इसका सबसे पहले कर दूंगा फ्लेक्स। डिस्प्ले इसका यहाँ पे कर देंगे हम फ्लेक्स कर देते हैं, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करना है, तो फ्लेक्स डायरेक्शन हम इसका कर देते हैं कॉलम। और कॉलम करने के बाद हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर इसको देना है, बैकग्राउंड कलर, और RGBA का हम यूज़ करेंगे, और RGB हम इसको दे देंगे ये 0.9 वाला जो हमने ऊपर भी यूज़ करे हैं। उसके बाद कलर इसका वाइट कर देते हैं, तो कलर मैं इसका यहाँ से कर देता हूँ वाइट। कलर इसका कर देते हैं हम यहाँ से वाइट कर देते हैं, और उसके बाद मैं कर दूंगा यहाँ से इसको पैडिंग दे दूंगा। तो पैडिंग के लिए मैं क्या करूँगा, पैडिंग लिखना था भाई, क्या कर रहे हो, पैडिंग दे दो तुम, कितनी ले लो, 20 पिक्सल की ले लो फिलहाल तो यार। और इस तरीके से करने के बाद कंट्रोल एस इसको सेव कर लेता हूँ। और अब एक काम ये करते हैं कि अपनी फॉर्म कंट्रोल वाली क्लास को टारगेट करते हैं। फॉर्म डैश कंट्रोल लिखूंगा यहाँ पर। कंट्रोल के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिस्प्ले इसका भी क्या कर दूंगा, फ्लेक्स कर दूंगा, और फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी भी कॉलम ही करनी है, तो मैं इसी को यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पर लाके कर देता हूँ कंट्रोल V। उसके बाद मैंने क्या करना है, अलाइन आइटम्स इसको दे देता हूँ सेंटर, तो अलाइन आइटम्स इसको आप दे दो, क्या दे दो भाई, सेंटर दे दो। ठीक है, सेंटर देने के बाद आप इसको मार्जिन दे दो 20 और 0 की, तो मार्जिन मैं इसको दे देता हूँ 20 पिक्सल और 0 पिक्सल, हाँ 0 पिक्सल ही आएगी, ठीक है 0 पिक्सल ही आएगी, क्योंकि हमने वहाँ से इसको कोई मार्जिन नहीं देनी। और उसके बाद जो आखिरी चीज़ है वो हमारी क्या है कि हम, आखिरी चीज़ तो नहीं है खैर, अभी हम इनपुट को भी जो है वो टारगेट करते हैं। तो सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि इनपुट को ले लेते हैं डॉट इनपुट के बाद मैंने क्या करना है कि जो हमारा इनपुट वाली जो क्लासेस हैं उनको क्या करो, पैडिंग दे दो। सबसे पहले तो पैडिंग आप इनको दे दो फॉर एग्जांपल 12 पिक्सल की, 12 पिक्सल की इसको पैडिंग दे देते हैं, 12 पिक्सल काफ़ी रहेगी। मार्जिन मैं इसको दे देता हूँ 15 पिक्सल की, और उसके बाद मैं विड्थ इसको दे देता हूँ 30% की, ठीक है, फिर विड्थ इसको दे देता हूँ 30% की, और बॉर्डर और आउटलाइन मैं इसको नन दे दूंगा। बॉर्डर में इसको क्या दे दूंगा, नन दे दूंगा, कि भाई बॉर्डर इस पर कोई नहीं आना चाहिए, वरना बाय डिफॉल्ट क्या आता है, एक बॉर्डर आ जाता है, और आउटलाइन भी आती है जब भी हम उसको टारगेट करते हैं, तो आउटलाइन भी मैं इसको क्या कर दूंगा, नन कर दूंगा। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको बॉर्डर रेडियस दे देना है ताकि थोड़ा सा ज़रा गोलाई में आ जाए। तो बॉर्डर रेडियस मैं इसको कितना दूँ, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल बस काफ़ी ही रहेगा। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ, ज़रा चलकर तो देखें कि यार हमारा यहाँ पर हो क्या रहा है काम। तो हम ज़रा यहाँ नीचे आते हैं, तो देखो इस तरीके से जो है वो हमारा ये बड़ा ज़बरदस्त बन चुका है यार, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ यार, अभी मैंने अपना नाम वाम नहीं लिखना। अच्छा, अब मैंने अपना ये मैसेज वाला जो है और बटन जो रह गया, मैंने इन दो बेचारों को भी जो है वो टारगेट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा हैश मैसेज के बाद मैं क्या बोलूँगा कि भाई तुम क्या करो, विड्थ अपनी कितनी ले लो, विड्थ तुम ले लो 20% की विड्थ ले लो, ठीक है, विड्थ तुम्हारी कितनी रहनी चाहिए 20%। पैडिंग ले लो तुम 10 पिक्सल की, तो पैडिंग इसको दे देते हैं हम 10 पिक्सल की, और 10 पिक्सल बोला था, क्या कर रहे हो, 10 पिक्सल की। और उसके बाद मार्जिन तुम ले लो, मार्जिन तुम 15 पिक्सल की ले लो, ठीक है, मार्जिन तुम कितनी ले लो 15 पिक्सल की। उसके बाद तुम बॉर्डर और आउटलाइन तुम्हारे में भी जो है वो नन रहेगा, तो बॉर्डर और आउटलाइन और बॉर्डर रेडियस भी चाहिए होगा इसमें, ठीक है ना, बॉर्डर रेडियस भी चाहिए होगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पर भी कर लेते हैं, कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पर लाकर हम इसको कर देंगे कंट्रोल V। तो कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और ज़रा आप चलकर देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से मुझे दिखेगा। अच्छा जी, एक सेकेंड, अब ये मैंने इतना तो कर लिया, ठीक है, ये चीज़ें मैंने कर ली। मैंने इसको 10 पिक्सल दे दिया, मैंने इसको 15 पिक्सल दे दिया, बॉर्डर और आउटलाइन भी मैंने इसको हटा दिया, और बॉर्डर रेडियस मैंने इसको 15 पिक्सल कर लेते हैं ताकि ज़रा ज़्यादा दिखे। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने अपने बटन को भी जो है वो करना है। तो मैं बटन की मैंने जो ID दी थी वो मैंने दी थी हैश सेंड लिखूंगा मैं यहाँ पर, ताकि मैं अपनी ID को जो है वो टारगेट कर लूँ। और इसमें मैं सबसे पहले पैडिंग दे दूंगा 10 पिक्सल की, पैडिंग इसको 10 पिक्सल की देने के बाद विड्थ मैं इसको दे दूंगा 10% की,
विद 10% की देने के बाद मैं इसको मार्जिन दे दूंगा 40 पिक्सल की, मार्जिन इसको 40 पिक्सल की दे देंगे ताकि थोड़ा सा दूरी जो है वो ले ले। और उसके बाद मैं इसको क्या करने वाला हूँ, मैं आउटलाइन और बॉर्डर इसमें भी जो है वो नन करूँगा। तो बॉर्डर और आउटलाइन के लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर लाकर इसको मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद अब मैंने क्या करना है, मैं कर्सर ले लूँगा यहाँ पर पॉइंटर, तो कर्सर यहाँ पर पॉइंटर ले लेंगे। कर्सर पॉइंटर के बाद आखिरी चीज़ जो मैंने करनी है वो बॉर्डर रेडियस करना है। तो बॉर्डर रेडियस मैं इसको भी क्या दे दूंगा, 15 पिक्सल का दे दूंगा, 15 पिक्सल। Ctrl+S से सेव करेंगे और अब ज़रा चलकर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का मुझे दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मेरे मैसेज पर जो है वो अप्लाई नहीं हुई है प्रॉपर्टी, क्यों नहीं हुई है, मैं अगर ज़रा यहाँ पर आकर देख लूँ तो मैंने यहाँ पर हैश मैसेज मैंने हैश मैसेज यूज़ करा है और मैंने यहाँ पर जो है वो ID इसको नहीं दी है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर ID लिखूँगा और ID में इसको क्या दे दूँगा, ID में इसको दे दूँगा मैसेज के नाम से, ठीक है, MAS मैसेज इसको दे देता हूँ। Ctrl+S से सेव करूँगा और अब ज़रा चलकर देखूँगा तो अब मेरे पास जो है वो इस पर भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ये ज़रा रिलोड हो जाए ज़रा, और हम चलते हैं ज़रा नीचे, तो देखो अब मेरे इसके ऊपर भी क्या हो चुकी है, प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो चुकी है। अब आखिरी चीज़ जो बची है वो ये बचा है कि जब सेंड वाले बटन पर जब आप क्या करो, होवर करो, तब आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए। तो होवर करने पर मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें रखूँगा। वो 2 चीज़ें क्या होंगी कि हैश सेंड, और इन पर जब होवर किया जाए, इन भाई साहब पर जब होवर किया जाए तब आपके पास क्या हो, सबसे पहले तो एक बॉक्स शैडो आ जाए, ठीक है। बॉक्स शैडो आप दे दो इसको 0 0 0 0 और 15 पिक्सल और वाइट का दे दूंगा मैं, ठीक है, वाइट कलर दे दूंगा इसको मैं बॉक्स शैडो। और कलर मैं इसका क्या कर दूंगा, ब्लैक कर दूंगा। कलर इसका क्या कर देंगे, हम ब्लैक कर देंगे। यहाँ से हम इसका कर देते हैं ब्लैक कलर। Ctrl+S से सेव करते हैं और अब ज़रा चलकर देखते हैं तो अब ये मेरे पास देखो बिल्कुल ज़बरदस्त जो है ये काम कर रहा है। सारी चीज़ें हमने बना ली हैं, सारी चीज़ें हमारी परफेक्ट बन चुकी हैं और एग्जैक्ट वैसे ही वेबसाइट मैं यहाँ पर बनाकर आपको दिखा चुका हूँ। अब एक चीज़ जो है वो ये है कि अब हमने चेक करना है कि हमारी वेबसाइट कितनी रिस्पॉन्सिव है और कहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिवनेस जो है ख़राब हो रही है, तो ये चीज़ हमने देखनी है, ठीक है। तो टैबलेट के लिए और हमें किसके लिए लिखनी पड़ेगी, मोबाइल डिवाइसेस के लिए जो है लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो टैबलेट के लिए थोड़ी सी आपको यहाँ पर बिगड़ती हुई दिख रही है, ठीक है, देख रहे हो, ये थोड़ी सी टैबलेट के लिए तो ये यहाँ पर आपको बिगड़ती हुई दिख रही है। एक तो चीज़ हमें यहीं से ही पता चल गई, ठीक है। ये भी हमारे पास अबाउट सेक्शन भी टैबलेट में बिगड़ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास पोर्टफोलियो सेक्शन भी थोड़ा सा बिगड़ रहा है, और ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्टैक्ट तो खैर सही आ रहा है, कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन बाकी की जो 3 चीज़ें हैं वो यहाँ पर बिगड़ रही हैं। तो मैक्स विड्थ जब ये 800 तक हो जाए, ठीक है, 800 से पहले तक तो सब सही दिख रहा है, 800 से पहले तक का सब सही है, लेकिन 800 के बाद से ये बिगड़ना स्टार्ट कर रहा है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर आकर सबसे पहले जो मीडिया क्यूरी लिखूंगा वो टैबलेट के लिए लिखूंगा और उसके लिए मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और एक यहाँ पर आने के बाद एक न्यू फाइल मैं बना लेता हूँ tablet.css के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा tablet.css के नाम से, और यहाँ पर आने के बाद मैं इस फाइल को जो है वो मुझे लिंक भी करवाना पड़ेगा। तो लिंक मैं कहाँ करवाऊंगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैंने अपनी स्टाइल को क्या करना है, लिंक करवाना है, ठीक है भाई। तो इसको लिंक करवाने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा link:CSS, ठीक है। style.css की जगह मैं लिख दूंगा tablet.css। लेकिन ये कब अप्लाई हो उसके लिए मुझे एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, वो होगा मीडिया का। मीडिया के एट्रीब्यूट में मैं बताऊंगा कि स्क्रीन एंड स्क्रीन पर अप्लाई हो, और कब अप्लाई हो, जब मैक्स विड्थ क्या हो जाए, जब इसकी 800 पिक्सल हो जाए, क्योंकि 800 पिक्सल से ये बिगड़ना शुरू कर रहा है हमारा डिज़ाइन। तो मैं बोलूँगा कि जब इसकी मैक्स विड्थ क्या हो जाए, 800 पिक्सल हो जाए, तब इसके अंदर इस वाली CSS के अंदर जो मैंने जो है वो CSS लिखी हुई है उसको अप्लाई कर देना मेरी वेबसाइट पर। तो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और मैं आ जाऊँगा यहाँ tablet.css में। सबसे पहले तो मैं अपनी हेडिंग्स को जो है वो टारगेट करूँगा कि भाई मेरी हेडिंग्स को ज़रा थोड़ा सा छोटा कर दो। तो मैं इसका फॉन्ट साइज़ क्या कर दूँगा, यहाँ पर 2.5 रैम कर दूंगा, ठीक है। पहले मैंने इसका शायद 3 समथिंग दिया था, तो मैं इसको यहाँ पर ये कर दूंगा। उसके बाद मैं जो है अबाउट की जो मेरी इमेज थी, जो मेरी अबाउट की इमेज थी वो बिगड़ रही थी, तो मैं यहाँ पर हैश इमेज दूंगा। हैश इमेज के बाद मैं बोल दूंगा कि भाई फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर दो, इसका कॉलम कर दो। पहले ये इस तरीके से आ रहा था, तो अब इसका क्या कर दो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, और अलाइन आइटम इसका क्या कर दो, सेंटर कर दो। अलाइन आइटम्स इसका क्या कर दो, सेंटर कर दो, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैंने अपनी उस इमेज को भी टारगेट करना है, तो मैं लिखूंगा हैश इमेज और IMG टैग को यूज़ करते हुए मैं क्या करूँगा, इसकी विड्थ और हाइट को थोड़ा सा कम कर दूंगा। तो विड्थ मैं इसको दे दूंगा 475 पिक्सल, सही रहेगी आई थिंक इतनी। और उसके बाद मैं हाइट इसको दे दूंगा 300 पिक्सल की, 300 पिक्सल की इसको हाइट दे दूंगा। तो ये हमारी इमेज भी सही हो जाएगी। उसके बाद मैंने इंट्रो को भी ज़रा सही करना है, ठीक है। हैश इंट्रो यूज़ करूँगा और इंट्रो के बाद जो H2 है मेरा उसको सही करना है मैंने। तो मैं यहाँ पर दे दूंगा टेक्स्ट अलाइन, क्या दे दो, टेक्स्ट अलाइन मेरा दे दो सेंटर,
टेक्स्ट अलाइन को क्या कर दो, सेंटर कर दो, और पैडिंग को क्या कर दो, 10 पिक्सल कर दो। तो पैडिंग को मैं यहाँ पर क्या दे दूंगा, 10 पिक्सल की पैडिंग दे दूंगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और जरा अब हम चलकर देखते हैं तो हमारा जो अबाउट का जो सेक्शन था वो अब जो है वो काफ़ी सही हो चुका होगा। अगर मैं यहाँ पर ज़रा नीचे आऊँ और मैं एक सेकंड ज़रा आपको यहाँ पर नीचे आकर दिखाता हूँ तो देखो अबाउट का सेक्शन मेरा काफ़ी हद तक सही हो चुका है। अभी मैं आपको इसको और कंप्लीट सही करके दिखाऊंगा, ठीक है। इतना करने के बाद मैं एक काम ये करूँगा कि मैं आऊँगा यहाँ पर नीचे और अपने कॉन्टैक्ट को भी ज़रा सही से करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट इनपुट। डॉट इनपुट के बाद मैं क्या करूँगा, डॉट इनपुट में मैं दे दूँगा कि विद इसकी क्या दे दो, 60% दे दो, ठीक है। विद इसकी 60% दे दो और मैसेज को आप क्या करो, हैश मैसेज, हैश मैसेज। मैसेज को आपने क्या करना है, मैसेज को आप एक काम ये करो कि आप विद इसको दे दो 55% की, 55% की आप इसको विद दे दो और सेंड का बटन जो है वो उसको आप कर दो 15% का, ठीक है भाई। इतना तो हम इसको बोल देते हैं कि आपका जो सेंड का बटन है उसको आप क्या कर दो, मैं इसको कर देता हूँ विद उसकी क्या कर दो, यहाँ पर विद उसकी 15% कर दो। तो विद 15% में इसकी क्या कर दूंगा, विद कर दूंगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब हम चलते हैं, मैं इसको ज़रा यहाँ से हटाता हूँ और अपनी वेबसाइट को ज़रा एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं हम, ठीक है। रिफ्रेश कर देते हैं, वैसे तो खैर लाइव सर्वर खुद करता रहता है लेकिन हम फिर भी इसको ज़रा एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। और रिफ्रेश करने के बाद फिर मैं अब आपको इसका जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस कंप्लीट जो है वो दिखाने वाला हूँ, ठीक है। कंप्लीट रिस्पॉन्सिव ये हो चुकी है, सिर्फ अब इसमें जो थोड़ा बहुत मसला आएगा वो आएगा फ़ोन डिवाइसेस के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, जब तक ये काम ये करता हूँ कि मैं फ़ोन डिवाइसेस के लिए एक यहाँ पर एक वो बना लेता हूँ, फाइल बना लेता हूँ जिसमें हम phone.css लिखने वाले हैं, phone.css। और इसको मैंने लिंक भी करवाना पड़ेगा। और phone.css के लिए जो हम विड्थ देंगे वो हम देंगे 540 पिक्सल की, ठीक है। क्योंकि हमारी जो फ़ोन वगैरह जो शुरू होते हैं वो यही 550 540 से स्टार्ट होना शुरू होते हैं। तो मैं यहाँ दे देता हूँ 540 पिक्सल से हमारा जो है वो कौन सी CSS अप्लाई कर देना, phone.css हमारी अप्लाई कर देना। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं, ज़रा अपनी वेबसाइट पर चलकर देख लेते हैं यहाँ पर क्या सीन हुआ हुआ है। और ये ज़रा रिफ़्रेश हो रही है, हम वापस चलते हैं ऊपर, ठीक है। ये तो हमारी जो है वो लैपटॉप के लिए वेबसाइट दिख रही है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ, राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट करूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर देता हूँ, राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। या आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट भी कर सकते हो और अगर आप चाहो तो आप इसको यहाँ से भी छोटा करके देख सकते हो, ठीक है। अब मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो देखो मेरा जो है वो वेबसाइट कितनी ज़बरदस्त दिख रही है। अबाउट सेक्शन भी मैंने सही कर दिया, पोर्टफोलियो सेक्शन भी देखो, और देखो कॉन्टैक्ट अस पेज भी मेरा सही हो चुका है। अब जो ये मसला करेगा वो ये मसला करेगा कहाँ पर, ये मसला करेगा मोबाइल डिवाइसेस में। देखो मोबाइल डिवाइसेस में क्या होगा, मोबाइल डिवाइसेस में मैं जैसे ही जाऊँगा, अगर मैं आपको यहाँ पर जाकर दिखाऊँ और मैं इसको नीचे करूँ तो देखो मोबाइल डिवाइसेस में मेरी इमेज जो है वो सही नहीं आ रही, मेरा यहाँ पर अबाउट अस में मेरा मसला हो रहा है, ठीक है। बाकी जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ें सही हैं लेकिन काफ़ी चीज़ों में मसला हो रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला आएगा वो आएगा मेरा नेव बार का। अगर मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करूं तो देखो मेरा नेव बार बिगड़ना शुरू हो रहा है। तो मैंने अपना नेव बार भी क्या करना है, सही करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से और छोटा कर देता हूँ और अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि मैं phone.css में क्या चीज़ें अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं आ जाता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पर, और phone.css में मैं सबसे पहले तो अपने नेव बार को जो है वो स्टाइल करना शुरू करूँगा। तो नेव बार को स्टाइल करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट नेव बार के बाद जो हमारे UL हैं, UL को मैंने स्टाइल करना है। मैं उनको बोल दूंगा कि भाई फ्लेक्स रैप हो जाओ, तुम क्या हो जाओ, जैसे ही छोटी डिवाइसेस में जाने लगो तुम्हें क्या कर दिया जाए, रैप कर दिया जाए। तो फ्लेक्स रैप हम इसका क्या कर देंगे, रैप सेट कर देंगे, ठीक है। रैप के बाद मैं इसको बोल दूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ले लो, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट क्या ले लो, सेंटर ले लो। उसके बाद मैं अपने होम को टारगेट करूंगा, हैश होम लिखूंगा यहाँ पर। होम को टारगेट करने के बाद मैं इसकी हाइट दे दूंगा 720 पिक्सल की। हाइट थोड़ी कम करनी पड़ेगी क्योंकि अब हम मोबाइल डिवाइसेस में आ रहे हैं, तो मैंने इसको हाइट दे दी 720 पिक्सल की। हेडिंग्स जितनी भी हैं हमारी हेडिंग्स वाली क्लासेस में, जो हमने हेडिंग्स वाली क्लासेस यूज़ करी हैं, उसका भी फॉन्ट साइज़ मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो मैं इसका फॉन्ट साइज़ दे दूंगा 1.7 रैम। इतना करने के बाद अब मैंने क्या करना है, मैं अपने जो है वो अबाउट में आ जाऊंगा और अबाउट में आकर हैश इमेज लिखूंगा। हैश इमेज के बाद IMG टैग को टारगेट करूंगा। यहाँ पर मैं विड्थ दे दूंगा 300 पिक्सल की, 300 पिक्सल की। और हाइट में इसको दे दूंगा, हाइट में यहाँ पर दे दूंगा 175 पिक्सल, 175 पिक्सल की, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैंने क्या करना है, अपने इंट्रो को टारगेट करना है। तो हैश इंट्रो, और उसमें जो मेरा H2 है उसको भी मैंने टारगेट करना है क्योंकि वो बहुत बड़ा आ रहा था। तो उसका भी मैं फॉन्ट साइज़ क्या कर दूंगा 1.5 रैम सही रहेगा। 1.7 तो ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 रैम इसको कर देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अपने पोर्टफोलियो को भी टारगेट करना है। तो पोर्टफोलियो को टारगेट करने के लिए डिज़ाइंस को यूज़ करूँगा। डिज़ाइंस के अंदर जो मेरी इमेजेस हैं उनका भी साइज़ थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो विड्थ मैं इसको दे दूंगा 250 पिक्सल और हाइट में इसको दे दूंगा 150 पिक्सल। तो हाइट में इसको दे दूंगा यहाँ पर 150 पिक्सल की हाइट दे दूंगा। उसके बाद अब जो मैंने काम करना है वो मैंने
करना है अपने कॉन्टैक्ट को इस जो है वो सही करना, तो मैं यहाँ पर डॉट इनपुट लिखूंगा। डॉट इनपुट के बाद मैं इसको विड्थ दे दूंगा कितनी, 80% की। मैं 80% की इसको क्या दे दूंगा, विड्थ दे दूंगा यहाँ पर। और उसके बाद मैं मैसेज वाले को टारगेट करूंगा, हैश मैसेज, जिसमें हम अपना मैसेज लिखेंगे, उसको टारगेट करने के लिए मैं विड्थ यहाँ पर दे दूंगा 70% की इसको विड्थ दे देंगे। और अपने जो सेंड बटन है हमारा, हम उसको भी जो है वो यहाँ पर टारगेट कर लेते हैं यार, और उसको हम दे देंगे विड्थ कितनी, 20% की हम इसको दे देंगे विड्थ। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। तो देखो हमने क्या कर लिया है, हमने यहाँ पर एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना ली है। ये हमारा कॉन्टेंट आ चुका है, ये हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट, पोर्टफोलियो डिजाइन आ चुके हैं, और ये हमारा ओवरव्यू आ चुका है। आप चाहो तो आप इसको यहाँ से छोटा भी कर सकते हो इस तरीके से, क्योंकि मैंने यूजर के हाथ में दिया टेक्स्ट एरिया ये, तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसको और छोटा करें तो देखो ये आपको कुछ इस तरीके से आपकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ये बन चुकी है। देखो हमारा नेव बार भी ऊपर सेट हो चुका है, हमारा ये भी आ चुका है। अगर मैं आपको इसको और थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं, ठीक है, ये हमारा जो है यहाँ पर आपको ये उसमें दिख जाएगा। ठीक है, ये देखो ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम बना चुके हैं। इसका सोर्स कोड मैं आप लोगों को गिटहब अकाउंट पे प्रोवाइड कर दूंगा और लिंक मैं आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम कोई और दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब हम आने वाले टाइम में हम और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जिसकी वजह से आपकी HTML और CSS की स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती रहेंगी। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।